बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनिमल डाइवर्सिटी वन से जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है फाइलम पोरिफेरा का, वो है केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम बेसिकली है क्या है? इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस जो वाटर करंट है वो फ्लो करता है पोरिफेरा की जो स्पॉन्जोसील है उसके अंदर, स्पेसिस के अंदर, और यही स्पेसिस आपस में कलेक्टिव होके आपस में मिल के सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, और इस सिस्टम को केनाल सिस्टम कहते हैं। केनाल सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? स्पॉन्जेस में केनाल सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 एस्कोन टाइप, नंबर 2 साइकोन टाइप, नंबर 3 ल्यूकन टाइप। और ये तीनों जो टाइप्स हैं ये एक दूसरे से कॉम्प्लेक्सिटी की बिना पे डिफर करती हैं। जो एस्कोन टाइप है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, लेकिन जो ल्यूकन टाइप है ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप है केनाल सिस्टम की। ये हम इनको डिटेल में देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे। सबसे पहले एस्कोन टाइप, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड फाउंड ओनली इन एस्कोनाइड स्पॉन्जेस। एस्कोनाइड स्पॉन्जेस उन स्पॉन्जेस को कहते हैं जिनमें एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। इट हैज वन ओपनिंग, और वो वन ओपनिंग क्या कहलाती है? ऑस्टिया कहलाती है। इन इट्स बॉडी वॉल, जो स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल होती है उसमें एक ओपनिंग, उसे ऑस्टिया कहते हैं। द स्पॉन्जोसील इज द लार्ज एंड फ्लैजिलेटेड कैविटी। ये स्पॉन्जेस की कैविटी है जिसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, और ये लार्ज है एस्कोन टाइप में और फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिलेटेड कैविटी क्यों है? क्योंकि जो इसकी आउटर डर्म है वो पेलाइको साइड्स की बनी होती है, जबकि जो इनर लेयर है, इनर साइड की जो डर्म है वो कनाइकोसाइट सेल्स की बनी होती है। और जो कनाइकोसाइट सेल्स हैं ये इनर साइड को लाइन करते हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। ठीक है, इट इज लाइन बाय फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट्स। ठीक है, ये जो क्वाइनोसाइट्स हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इसीलिए इनकी जो स्पॉन्जोसील है वो लार्ज और फ्लैजिलेटेड कैविटी पे मुश्तमिल होती है। ये सिंपलेस्ट सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है कैनाल सिस्टम में। स्मॉल ब्रॉड एंड ट्यूब शेप। इसमें एक तो ये कि जो कैनाल सिस्टम है सबसे ज़्यादा डेवलप नहीं करता, लेकिन इसमें जो कैविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है ल्यूकोस्लीनिया। नंबर 1, इसमें वाटर जो है वो कैसे एंटर होगा और कैसे बॉडी को लीव करेगा। सबसे पहले वाटर जो है ये हमारे पास है आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट से वाटर ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में एंटर होगा, और बॉडी में एंटर होने के बाद स्पॉन्जोसील जो इसकी कैविटी है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सचेंज होगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो स्पॉन्जोसील से होके ऑसिक्यूलम के थ्रू, ऑसिक्यूलम जो है वो मेन ओपनिंग है और ये बाहर इन्वायरमेंट में ओपन होती है। ठीक है, और ऑसिक्यूलम से फिर ये बाहर इन्वायरमेंट की तरफ वेस्ट मटेरियल मूव हो जाएगा, और इसी तरह से इनमें वाटर रेगुलेशन होगी। और इस सिस्टम को हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं स्पॉन्जेस में, या एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम। एस्कोन टाइप जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जैसे हम साइकोन और ल्यूकन टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ये हमारे पास है नंबर 2 पे साइकोन टाइप। साइकोन टाइप मोर कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम फाउंड ओनली इन साइकोनाइड स्पॉन्जेस। साइकोनाइड स्पॉन्जेस उन स्पॉन्जेस को कहते हैं जिनमें साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। It is derived from the asconite type by horizontal folding of its wall. ये जो साइकोन टाइप है केनाल सिस्टम ये एस्कोनाइट टाइप से डेराइव किया गया है। और इसमें डिफरेंस ये है, ये जो इसमें साइकोन में यहाँ पे जो बॉडी है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, लेकिन
जो साइकोन है इसमें जो बॉडी वॉल है वो हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग बनाती है लाइक जिगजैग, ये देखें, ठीक है। और इसी को ही इसी वजह से इसको साइकोन टाइप कहते हैं क्योंकि इसमें फोल्डिंग मौजूद है। और दे हैव टू टाइप्स ऑफ कैनाल, नंबर वन इनक्रंट कैनाल्स एंड नंबर टू रेडियल कैनाल्स। एक तो ये पैरेलल होती हैं दोनों कैनाल्स एक दूसरे के, पैरेलल मीन जैसे इज इक्वल टू का निशान होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेम इसी तरह से। और ऑल्टरनेट विद ईच अदर, इनकरेंट कैनाल आएगी, इनकरेंट कैनाल के बाद फिर रेडियल कैनाल आएगी, रेडियल कैनाल के बाद फिर इनकरेंट कैनाल आएगी। इस तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती रहती हैं। हमारे पास इनकरेंट कैनाल वो कैनाल है जिसकी फोल्डिंग इन्वायरमेंट की तरफ ओपन होती है, ठीक है। ये हमारे पास है इनकरेंट कैनाल, ये देखें, ऐसी फोल्डिंग जो कि इन्वायरमेंट की तरफ या इन्वायरमेंट के बाहर ओपन हो इसे इनकरेंट कैनाल कहते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट में जो रेडियल कैनाल है, ऐसी कैनाल जो कि स्पॉन्जोसील कैविटी में ओपन हो उसे रेडियल कैनाल कहते हैं। ये हमारे पास रेडियल कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने के बाद ही ऑल्टरनेट भी कर रही हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास ऐसे करके जिग करेंगे तो हमारे पास इनकरेंट कैनाल बन जाएगी। जब हम इसको अंदर की तरफ मूव करके लेके जाएंगे तो हमारे पास रेडियल कैनाल बन जाएगी। इनकरेंट कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, जबकि रेडियल कैनाल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। हमने पहले ही ये बात की है कि जो स्पॉन्जोसील की जो कैविटी इनर लाइनिंग है वो फ्लैजिलेटेड होती है और वो कॉइनोसाइट सेल्स की बनी होती है। ये कॉइनोसाइट्स हैं जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये इनर लेयर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनकरेंट कैनाल्स हैं उनमें कोई भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स या फ्लैजिलेटेड कैनाल सेल्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन फ्लैजिलेटेड कैनाल भी बोलते हैं। दे हैव टू ओपनिंग्स, इसमें दो ओपनिंग्स मौजूद होती हैं और उन्हीं ओपनिंग्स को डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। डर्मल ऑस्टिया में प्रोसोपाई इन इट्स बॉडी वॉल, ये हमारे पास ऑस्टिया हैं और ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल से जो रेडियल कैनाल में पोर्स ओपन होते हैं उनको कहते हैं प्रोसोपाइल। ये देखें, ये इनकरेंट कैनाल है हमारे पास और इनकरेंट कैनाल से ये जो पोर्स ओपन होके रेडियल कैनाल में आ रहे हैं इसे कहते हैं प्रोसोपाइल। बट एपोपाइल में रेडियन कैनाल का जो ओपनिंग पोर्शन होता है, ओपनिंग माउथ होती है, इसकी ओपनिंग स्पॉन्जोसील कैविटी में होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रोसोपाइल और एपोपाइल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। प्रोसोपाइल में यह है जो इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल में ओपन होती है, ये जो दरमियान का ब्रिज है जहाँ से वाटर गुजर के अंदर एंटर होता है इसे कहते हैं प्रोसोपाइल। बट एपोपाइल में जो रेडियल कैनाल एक तरफ से बिल्कुल बंद है, स्मॉल पोर्स हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी पोर सिस्टम नहीं है, एक लार्ज होल है, ठीक है। और इस ओपनिंग को एपोपाइल कहेंगे और ये स्पॉन्जोसील में रेडियल कैनाल ओपन होती है, इसको कहेंगे एपोपाइल। स्पॉन्जोसील इज द नैरो एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी। जिस तरह से एस्कॉन में हमारे पास स्पॉन्जोसील की कैविटी ज़्यादा होती है, बट साइकोन टाइप में हमारे पास स्पॉन्जोसील जो है वो नैरो हो जाती है। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे इतनी सी स्पॉन्जोसील है, बट एस्कॉन में हमारे पास ये इतनी बड़ी स्पॉन्जोसील है। ये मेन डिफरेंस है, ये नैरो हो जाएगी। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी, और जो स्पॉन्जोसील कैविटी है वो नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाएगी, उसमें फ्लैजिला मूव नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट्स होंगे लेकिन कम होंगे, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी कहलाएगी। और जो आउटर लेयर है वो हमारे पास जो है वो पिनाइकोडर्म से बनी होती है और वो उसमें पिनाइकोसाइट्स लाइन करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है साइकाइफा। इसमें जो वाटर कैसे एंटर होगा और कैसे लीव करेगा बॉडी को, वाटर जो है वो इन्वायरमेंट से डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, साइकोन में टू ओपनिंग्स का डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर होगा,
ठीक है। और उसके बाद ये इनक्रंट कैनाल्स में जाएगा। इनक्रंट कैनाल्स के बाद ये फिर जब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे इकट्ठा तो नहीं रहेगा, ज़ाहिर है उसमें जाने का रास्ता बनाना है। फिर वो एपोपाइल से होके रेडियल कैनाल्स में चला जाएगा। ये एपोपाइल से होके रेडियल कैनाल्स में शिफ्ट हो जाएगा। और रेडियल कैनाल में शिफ्ट जब होगा तो वहां पर रहेगा नहीं। रेडियल कैनाल से एपोपाइल जो हमारे पास है, एपोपाइल जो ओपनिंग है रेडियल कैनाल की, वहां से ये होके स्पॉन्जोसील में आ जाएगा। और स्पॉन्जोसील से होके यहाँ पे वाटर का एक्सचेंज होगा, मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑसिक्यूलम के थ्रू, जो कि मेन ओपनिंग है स्पॉन्जीज की बॉडी में, यहाँ से इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ल्यूकन टाइप। जैसे जैसे हम एस्कोन से, साइकोन से फिर ल्यूकन टाइप में आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। जो साइकोन है उसमें हमारे पास स्पॉन्जी सील जो है वो इतनी है, बट ल्यूकन में हमारे पास जस्ट इतनी स्पॉन्जो सील रह जाएगी। मोर कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम दैट देन साइकोन टाइप एंड फाउंड ओनली इन ल्यूकोनाइड स्पॉन्जेस। वो स्पॉन्जेस जिनमें ल्यूकन टाइप सिस्टम, कैनाल सिस्टम मौजूद होगा, उनको ल्यूकोनाइड स्पॉन्जेस कहेंगे। और ये डिराइव किया गया है साइकोन टाइप से। जिस तरह से साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम एस्कोन टाइप से डिराइव किया गया है, सेम इसी तरह से ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम साइकोन टाइप से डिराइव किया गया है। और जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं लाइंड बाय कनाइकोसाइट्स, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो हमारे पास इनर जो है वो पोर्शन, उसको कह रहे हैं कनाइकोसाइट्स। और हमें ये पता है कि कनाइकोसाइट जो है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं। ऑल अदर स्पेसीज आर लाइंड बाय पिनाइकोसाइट्स। इसके अलावा बॉडी में जितनी भी स्पेसीज हैं वो पिनाइकोसाइट से लाइन की जाती हैं, लेकिन जो कनाइकोसाइट की हैं वो इनर पोर्शन जो है वो कनाइकोसाइट से लाइन किया जाता है। इनक्रंट कैनाल्स ओपन इनटू द फ्लैजिलेटेड क्लस्टर चैम्बर्स। ये हमारे पास इनक्रंट कैनाल्स हमने पढ़ी थी। इनक्रंट कैनाल जो है ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हम इसको कहेंगे, यहाँ पे हम इसे रेडियल कैनाल नहीं कहेंगे, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बाद प्रोसोपाइल से होता हुआ ये ओपन हो जाएगा एक्सक्रंट कैनाल में। और एक्सक्रंट कैनाल में ओपन कहाँ से होगा? एपोपाइल के थ्रू। जैसे ही वाटर एंटर होगा ऑस्टिया के थ्रू तो ये इनक्रंट कैनाल में जाएगा। और इनक्रंट कैनाल से ये फिर प्रोसोपाइल हमारे पास है, प्रोसोपाइल को क्रॉस करके ये आ जाएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में ये एपोपाइल से होके ये आ जाएगा हमारे पास एक्सक्रंट कैनाल्स में। और एक्सक्रंट कैनाल्स के बाद ये हमारे पास है स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील जो है वो एक्सक्लूसिवली नैरो के बहुत ही ज़्यादा वो कम होने लग जाती है और पार्टली डिसअपियर्ड, और डिसअपियर भी होना शुरू हो जाती है कि ना होने के नज़दीक, जो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्पॉन्जीलिया। इसका प्रोसीजर हम देखते हैं कि वाटर कैसे एंटर होता है बॉडी में। सबसे पहले आउटर इन्वायरमेंट से वाटर एंटर होगा डर्मल ऑस्टिया के थ्रू। उसके बाद इनक्रंट कैनाल्स में जाएगा और इनक्रंट कैनाल्स के बाद प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में एंटर होगा। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बाद एपोपाइल के थ्रू ये एक्सक्रंट कैनाल्स में एंटर होगा। और एक्सक्रंट कैनाल में एक्सचेंज होने के बाद वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। जो ल्यूकन टाइप है उसमें हम रेडियल कैनाल या स्पॉन्जोसील का जो वर्ड है वो यूज नहीं करते। ठीक है। वो कैविटीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। रेडियल कैनाल को हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, क्योंकि उनमें कनाइकोसाइट्स मौजूद होते हैं जो कि फ्लैजेला रखते हैं। और जो एक्सक्रंट कैनाल है इनमें जो स्पॉन्जोसील है वो एक्सक्रंट कैनाल आपस में ज्वाइन करके स्पॉन्जोसील बनाते हैं। और और जो स्पॉन्जोसील है वो नैरो होती जाती है एक्सक्लूसिवली।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पॉन्जेस में होती है, मैरीन स्पॉन्जेस में वो है बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू। बडिंग में ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक बड बना देता है वो स्मॉल, और जब वो बड कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वही बड ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देती है। और सेम फ्रेगमेंटेशन में भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर फ्रेगमेंट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। रीजनरेशन, कोई भी पार्ट जब एक ऑर्गेनिज्म का खराब हो जाता है, रोट हो जाता है या उसको कट कर दिया जाता है तो उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो उसको दोबारा से सिंथेसाइज कर सके, रीजनरेट कर सके। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी स्पॉन्जेस में मौजूद होती है। और जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैम्यूल्स होती हैं। गैम्यूल्स में ये है कि जो बड होती है एक्सटर्नल बनती है, उसे कहते हैं बडिंग। लेकिन जब वही बड इंटरनल बन जाएगी उसकी बॉडी के अंदर तो उसे कहेंगे गैम्यूल्स। और सेम इसमें भी बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन से होती है। और अब हम देखेंगे कि स्पॉन्जेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। स्पॉन्जेस आर मोनोशियस, हार्मेफोडाइट एंड डायोशियस स्पीशीज। सबसे पहले हमें ये कि मोनोशियस और डायोशियस हैं क्या। एक ही इंडिविजुअल में जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो उसे कहते हैं मोनोशियस। और डायोशियस में डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा, जिसे कहेंगे डायोशियस। स्पर्म एंड ओवा आर डिराइव्ड फ्रॉम द आर्चियोसाइट्स। आर्चियोसाइट्स जो है ये अमेबोसाइट्स भी कहलाते हैं। और ये जो मिजोग्लिया है, मेजनकाइमा, नॉन सेल्यूलर जो मटेरियल है ये इसमें मौजूद होते हैं। और विच अंडरगो गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस कि जब गैमेट्स की सिंथेसाइज होते हैं या जनरेट करते हैं, बनना शुरू करते हैं, तो वो ये जो स्पर्म और ओवा होते हैं ये आर्चियोसाइट से डिराइव किए जाते हैं। मैनली इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का ये मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओवम जो है वो एक से बनेगा और जो स्पर्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनेगा, और ये दोनों यूनाइट करके फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब डेवलप होके जाइगोट बनाएंगे तो इसे कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब स्पर्म एक ऑर्गेनिज्म से आएगा, एक इंडिविजुअल से, और जब ओवम जो है ओवा जो दूसरे इंडिविजुअल से आएगा तो इसे कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो स्पर्म और ओवा वो दोनों एक ही इंडिविजुअल से आते हैं और वो यूनाइट करते हैं, उसे कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स आर रिलीज टू द आउटसाइड थ्रू वाटर। स्पर्म जो है वो वाटर में रिलीज किए जाते हैं और स्पर्म का फ्लेजेला होता है जिसकी मदद से ये मूव करके ओवा तक पहुंच जाते हैं। क्वाइनोसाइट्स एक्टिंग एज नर्व सेल्स। ठीक है, इसमें जो क्वाइनोसाइट्स हैं इनका भी फ्लेजेला होता है जो ये मूविंग में हेल्प करता है। विच ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स टू द ओवा। जो ओवम होते हैं इनमें ना तो फ्लेजेला होते हैं ना सीलिया होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो ये वहीं पे पड़े रहेंगे जहाँ पे ये रिलीज हुए थे। बट स्पर्म में इतनी एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकता है, और स्पर्म मूव करके जो है वो ओवा के पास जाएगा और इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल से होंगे, इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दोनों यूनाइट करके जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जब जाइगोट बन जाएगा फिर उनकी डेवलपमेंट होगी। जो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द मैटरनल स्पॉन्ज। जो मैटरनल स्पॉन्ज होता है वो पेरेंट स्पॉन्ज को कहते हैं। जो पेरेंट है उसके अंदर ही डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होगी। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ग्रो करना, कि कैसे वो ग्रो करता है, कैसे वो छोटे से बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है।
इसमें 2 टाइप्स हैं लार्वा की। एक है नंबर 1 एम्फीब्लास्टुला लार्वा और नंबर 2 पैरेनकाइमुला लार्वा। ठीक है, नंबर 1 में है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनी कैलकेरियस स्पॉन्जेस। कैलकेरियस स्पॉन्जेस वो होते हैं ऐसे स्पॉन्जेस जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO3 जो होता है वो स्केलेटन बनाता है स्पॉन्जेस का, और ऐसे जो स्पॉन्जेस होते हैं उनको कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। और पैरेनकाइम्यूला जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम कैलकेरियस हेक्सेक्टिनिलीडा एंड मोस्ट डेमोस्पॉन्जीज स्पॉन्जीज। ठीक है, हेक्सेक्टिनिलीडा और डेमोस्पॉन्जी जो हैं ये दोनों क्लासेस हैं स्पॉन्जीज की, और इनके जो सम करेक्टर्स जो हैं वो कैलकेरियस होते हैं, इसीलिए इनको पैरेनकाइम्यूला कहते हैं। ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा है और ये पैरेनकाइम्यूला लार्वा है। पैरेनकाइमुला लार्वा ये इसकी जो बॉडी के अंदर है वो फ्लैजिलेटेड लेयर्स, और ये इनर सेल मैस जो होता है ये क्लीवेज के थ्रू ये ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनते जाते हैं, इसे इनर सेल मैस कहते हैं। ठीक है, ये इसके ब्लास्टुला जो फॉर्मेशन होती है ये ब्लास्टोसील कैविटी बनती है। बाकी ये मैक्रोमेयर इनके सेल्स है। मैक्रो जो होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में, और ये माइक्रो जो है ये स्मॉल है। ठीक है, ये इसके जो ये फ्लैजिला यहाँ पे लगा हुआ है। स्पॉन्जेस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपने देखी कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, बडिंग कैसे होती है, कि कैसे बड ग्रो होता है, फिर वो डिटैच हो जाता है स्पॉन्जेस की बॉडी से, और डिटैच होके वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। और गैम्यूल्स जो है, ये गैम्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो इंटरनल बड जो है वो बन जाती है स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर, और वही बड जो है जब कंडीशंस हार्श होती हैं तो वो अंदर ही रहती है, लेकिन जैसे ही कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होती हैं तो वो फौरन से बाहर आके अपना अलग से इंडिविजुअल बनाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसे कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे पास स्पॉन्जेस की टाइप्स हैं। ठीक है, ये बैरल स्पॉन्जेस हैं। ठीक है, ये शेप की बिना पे इनकी शेप जो है वो बैरल लाइक होती है, इसलिए इनको बैरल स्पॉन्जेस कहते हैं। और ये हमारे पास जो है ये ओवरऑल स्पॉन्जेस क्या है, ये इसमें ये जो आपको लार्ज होल नजर आ रहा है ये ऑस्क्यूलम है। ठीक है, ये इसमें जो स्पोर्स होते हैं, पोर्स, उन्हीं पोर्स की मदद से जो वाटर है एंटर होता है, और एंटर होके फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल्स का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऑसिक्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव एनवायरनमेंट में दोबारा एंटर हो जाता है। और ये जो है स्पॉन्जेस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ये अपनी सारी जिंदगी वहीं पे ही गुजार देते हैं।